आज की इस क्लास के अंतर्गत आज आपको इस वीडियो में राजभाषा किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषता लिखिए। तो आज इस वीडियो में हम राजभाषा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, साथ में इसकी विशेषता मैं आपको बताऊंगी। आसान और सरल भाषा में हम परिभाषा साथ में विशेषता को कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट कर सकें। तो राजभाषा किसे कहते हैं, एक बार परिभाषा हम पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वह भाषा जिसे किसी देश या राज्य की सरकारी कार्यप्रणाली, प्रशासनिक कार्यों, कानून, न्यायालय और सरकारी दफ्तरों में प्रयोग के लिए आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा शासन, प्रशासन और सरकारी संचार की अधिकृत भाषा होती है। तो जो राजभाषा है वह क्या है, यह एक ऐसी भाषा है जो देश या राज्य की सरकारी कार्यप्रणालियों में, प्रशासनिक कार्य, कानून है, न्यायालय है और सरकारी दफ्तर में प्रयोग के लिए इसको अधिकृत किया गया है, इसको अधिकार दिया गया है इन सब कार्यों में प्रयोग करने के लिए। तो ऐसी भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो राजभाषा होती है, राजभाषा क्या होती है, सरकारी भाषा होती है। तो देखिए राजभाषा यानी कि सरकारी भाषा समझने का आप प्रयास करिए। सरकारी भाषा, इस भाषा के अंतर्गत देखिए सभी कार्य होते हैं। जो राजभाषा है वो सरकारी भाषा है और सरकारी भाषा में ही सभी कार्य किए जाते हैं। किस तरह से किए जाते हैं समझते हैं। तो देखिए हम बैंक में जाते हैं, सरकारी बैंक में आप सभी गए होंगे। सरकारी बैंक में हम जाते हैं और कोई फार्म हमें वहाँ पे दिया जाता है। फार्म हमें दिया जाता है किस लिए, भरने के लिए। जैसे हम बैंक में गए हैं, अपना खाता खुलवाने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो बैंक में जब हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म दिया जाता है किस लिए, भरने के लिए। तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा फॉर्म में वहाँ पे जो जानकारी हमें दी जाती है, जो जानकारी फॉर्म के अंदर लिखी जाती है, वह किस भाषा में लिखी जाती है, वह राजभाषा का प्रयोग वहाँ पे होता है। यानी कि जो राजभाषा है इसके अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा वो क्या है, राजभाषा माना गया है। तो वहाँ पे जो फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी हमें दी गई है, वहाँ पे जो भाषा हमें देखने को मिली है वो कौन सी भाषा है, राजभाषा हमें देखने को मिली है। जो लिखावट उसमें लिखी गई है वहाँ जो भाषा है उस भाषा को किस भाषा का नाम दिया गया है, राजभाषा का नाम उसे दिया गया है। समझने का प्रयास आप करिए कि राजभाषा, किसी के मन में आता है कि राजभाषा कौन सी भाषा होती है। तो जो सरकारी बैंक में हमें फॉर्म में जो जानकारी दी जाती है भरने के लिए, वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो कौन सी भाषा है, आपकी राजभाषा है। समझ में आया होगा। इसी तरह से सरकारी नोटिस जो आता है वो भी क्या है, एक तरह से राजभाषा है। सरकारी नोटिस आपने देखा होगा, सरकारी जो नोटिस है उसमें भी किसका प्रयोग है, उसमें राजभाषा का प्रयोग है। यानी कि राजभाषा तो है लेकिन सब कुछ हिंदी में लिखा होता है, लेकिन जो हिंदी में जो लिखावट है वो कौन सी भाषा की है, राजभाषा की है। समझ में आया होगा आपको। तो किसे कहते हैं, राजभाषा। अक्सर इस भाषा का प्रयोग सरकारी काम में किया जाता है। सरकारी जो नोटिस होते हैं, जो फॉर्म होते हैं और भी जो अन्य जानकारियाँ हमें मिलती हैं, उन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो एक छोटे से शब्द से आप याद रखिएगा, राजभाषा यानी कि सरकारी भाषा। समझ में आया होगा आपको। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए यहाँ से परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ते हैं। राजभाषा क्या है, वह भाषा जिसे किसी देश या राज्य की सरकारी कार्यप्रणाली, प्रशासनिक कार्यों, कानून, न्यायालय और सरकारी दफ्तरों में प्रयोग के लिए आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है उसे राजभाषा
कहते हैं। राजभाषा शासन, प्रशासन और सरकारी संचार की अधिकृत भाषा होती है। तो समझ में आया होगा आपको। जो हमें नोटिस मिला होता है, जो नोटिस हमें दिया जाता है वो भी क्या है, राजभाषा में ही होता है। और सरकारी बैंक में आप जाते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में जो जानकारी वहाँ पे लिखी गई है वो लिखी तो हिंदी में है, लेकिन वहाँ पे क्या है, राजभाषा है। समझ में आया होगा आपको। तो मुझे उम्मीद है अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसकी विशेषता हम पढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह से हेडिंग डाली है, राजभाषा की विशेषताएं निम्न हैं। पहली है, राजभाषा का उपयोग शासन, प्रशासन और सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग किया जाता है। जो राजभाषा है इसका प्रयोग शासन के कार्यों में और दस्तावेज होते हैं उनमें किया जाता है। दूसरा है, यह सरकारी कार्यालय और न्यायालयों और सरकारी संचार की मान्य भाषा होती है। सरकारी कार्यों में भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा को मान्य किया गया है और सभी जगह पर हमें यह भाषा देखने को मिलेगी। यानी कि सरकारी कामकाज जो भी किए जाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, राजभाषा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है, राजभाषा नागरिकों और सरकार के बीच संचार को सरल और सुगम बनाती है। जो राजभाषा है हम सभी के बीच यह काम आती है। देखिए हम अभी मैंने आपको बताया था, एक ही उदाहरण आपको बार बार यहाँ पे समझा रही हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे। तो कोई भी हम बैंक का काम करते हैं तो उसमें इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। सरकार भी यदि कुछ नोटिस हमें भेजती है तो वो भी इसी भाषा में भेजती हैं। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे बीच में एक संचार का कार्य कर रही है, सरल और सुगम बनाती है। ये हमारे लिए सरल है पढ़ने में भी और समझाने में भी। समझ में आया होगा आपको। और चौथा है, राजभाषा का प्रयोग सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और नियमों के प्रसार में किया जाता है। आपने कोई भी जो सरकारी जैसे पैम्पलेट होते हैं उसमें कोई जानकारी दी जाती है तो उसमें भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। क्यों होता है, कुछ भी योजनाएं, जो भी योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं को हम आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें, हम तक ये जानकारी पहुंच सके, इसलिए सरकार क्या करती है, राजभाषा में ही सब कुछ योजनाओं को लिख देती है, उसी के द्वारा ही प्रचार करती हैं ताकि हम सबको समझ में आए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अब पांचवा है, राजभाषा राष्ट्रीय कार्यों में एकता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राजभाषा है वो राष्ट्रीय कार्यों में, यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं वो भाषा हमें समझ में आ रही है तो इस तरह से क्या है, एकता का सूत्र है। आदान प्रदान करने का जो साधन है, जो व्यवस्था है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा रही है। हम भी यदि कुछ लिखना चाहें, कुछ जानकारी अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो राजभाषा का ही प्रयोग करेंगे। सरकार भी यदि हमें कोई जानकारी देना चाहती है, किसी योजना का लाभ हमें दे रही है तो क्या करेगी, इसी भाषा का ही प्रयोग करेगी। तो इस तरह से क्या है, समझने और समझाने दोनों की व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करती है, राजभाषा ही करती है। तो ये क्या है, हमारे बीच में एकता को एक व्यवस्थित रूप से बनाए रखती है। समझ में आया होगा आपको। तो चलिए एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। क्या है, राजभाषा का उपयोग शासन और प्रशासन और सरकारी दस्तावेजों में किया जाता है। जैसे कोई फॉर्म भरा है, कोई नोटिस मिला है, इस तरह से यह सरकारी कार्यों, न्यायालयों और सरकारी संचार की मान्य भाषा है। कोई नोटिस हमें दिया जाता है तो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। नोटिस जो सरकार के द्वारा दिया जाता है तो उसमें हम समझ जाते हैं कि हाँ ये हमें थाने से मिला है, तहसील से मिला है। तो इस तरह से भी क्या है, वहाँ पे इस भाषा को मान्यता प्राप्त हुई है। इस भाषा के द्वारा हम क्या है, सरलता से सब कुछ समझ जाते हैं। जानकारी देना भी इसमें आसान होता है और लेना भी आसान होता है। और राजभाषा नागरिकों और सरकार के बीच संचार को सरल और सुगम बनाती है। जो भी हमें जानकारी चाहिए उसका आदान प्रदान करने में ये क्या है, हमारे लिए सरल है
और राजभाषा का प्रयोग सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और नियमों के प्रसार में किया जाता है। और ये आपका 5वां पॉइंट, राजभाषा राष्ट्रीय कार्यों में एक रूपता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे आसान और सरल लाइन आप एक ही याद रखें कि जो राजभाषा है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सरकारी कार्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए आप याद रख लीजिए, सरकारी बैंक के फॉर्म, तहसील के द्वारा जो भी कार्य हम करते हैं, ये सब कुछ क्या है, राजभाषा में ही किया जाता है। राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा। और एक लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको लिख लेना है कि भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को ही राजभाषा माना गया है। यह भाषा सबके लिए समझने समझाने के लिए आसान होती है। तो जो राजभाषा है उसके अंतर्गत हिंदी को ही महत्व दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, नोटिस भी आपको नोटिस कर लेना है आपको। तो यहाँ से आपको इस परिभाषा का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है कि आप समझ सकें कि राजभाषा क्या है और ये विशेषताएं हैं। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें।